में है डब्लू कुमार 441 नंबर, अंशु कुमारी 437 नंबर, 400 हाँ अंशु कुमारी 440 ठीक। इनका सारे विषयों में नंबर सबसे सुपर है 90 प्लस, बल्कि मैथ में इनका 98 नंबर है। राकेश सर के आगे अमित कुमार, अब ये सब सारे चीजें हैं। कलम में पावर होना चाहिए। नाम है गौतम कुमार, सर अपने यहाँ दोनों नंबर है 420 भी है 421 420, लेकिन नहीं है। अंजलि कुमारी 386 नंबर, अंजलि कुमारी अब आपके सामने एक ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो गच्ची यहाँ ज़्यादा उन्होंने क्लास नहीं किया, लेकिन एक बार वो टेस्ट में भी आए थे और बराबर उनका आना जाना रहता है। मैं चाहता हूँ कि उनको भी इस कोचिंग के माध्यम से कुछ सम्मान प्राप्त हो। उनका नाम है अमन कुमार, इनका भी बहुत अच्छा रैंक है 450 नंबर है। अमन कुमार 450 नंबर। इन सभी के नंबरों से हम लोग 376 नंबर, सॉरी 376 नंबर। रितेश कुमार 371 और रिफत 361। अब रिफत खातून को सम्मान करें शबीर सर। जीशान का है, अनीश कुमार शांति शांति। शिक्षा रूपी क्रांति लाएंगे हम लोग।
शांति होगी तब। तो मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मतलब मन की जो तरंग है, जो मन जो उथल पुथल होता है, उसको एक जगह दीजिए। बस इससे बड़ा कोई भजन नहीं है, इससे बड़ा कोई एक ताली वाली एक फॉर्मेलिटी औपचारिकता। बड़ी आज खुशी का दिन, जो आज सुपर डुपर आर्ट्स क्लासेस में आज हम लोग एक प्रोत्साहन कार्यक्रम के रूप में, मुझे 2 शब्दों को बोलने का आप लोगों को प्रेरणा के रूप में मौका मिला। आज असीम कृपा है हमारे इस अशरफ सर जी का, जो आप लोगों को एक विशेष स्थान इस संस्था के अंतर्गत एक अपने रूप में आपको सजा करके इस स्थिति में ला करके खड़ा कर दिए हैं, जो आप एक ऋणी के रूप में हो गए हैं। और यह ऋण शिक्षक का आप कभी चुका नहीं सकते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे छात्रों, आज के इस प्रोत्साहन कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं राकेश सर आप लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही मैं बार बार इस चीज़ को दोहराता रहता हूं कि क्लास में भी और बराबर आप लोगों को कहता हूं कि आप एक ट्रेनर हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। आप इस संस्था के अंतर्गत कोई टेरर कैंप नहीं है, कोई मिल्टन नहीं है, पैदा होता है। यहाँ एक इंसान बनाने की एक फैक्ट्री है। बच्चे जब पैदा होते हैं माँ के गर्भ से, उसके बाद 4-5 साल के बाद जब किसी संस्था में एडमिशन उनकी होती है, तो उसके अंदर एक बीजारोपण होता है, एक शिक्षा रूपी बीजारोपण। और वो बीजारोपण होकर के आज आप एक पौधशाला से निकल करके एक अलग स्थान बना करके एक छांव रूपी ऐसा एक संरचना बना लिए हैं कि अपने अंदर लोगों को क्या देंगे, आशा की किरण आपसे अब जग चुका है। यानी कि मेरी भी आशा आपसे है, आपके गार्जियन की भी आशा आपसे है, इस समाज की भी आशा आपसे है। यानी कि पूरे इस जिला का, पूरे इस देश का समझिए आपसे आशा है। ऐसा आप मन में पहले ठान लें। क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ये जो ट्रेनिंग ले रहे थे, एक अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, अदृश्य दुश्मनों से लड़ने के लिए जो कोई डिफेंस में कोई ट्रेनिंग लेता है, तो आप देखते होंगे जो भौतिक वस्तु होती है, जो दुश्मन दिखती है, उससे लड़ते हैं। और उसके लिए बहुत सारे औजार की ज़रूरत होती है और बहुत सारे जो डिफेंस सिस्टम होते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप एक ऐसे हथियार हैं, आप एक ऐसे ट्रेनिंग लेने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जो आप किससे लड़ेंगे पता है कि नहीं? आपका दुश्मन दिखता नहीं है, आपका दुश्मन अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, अद्भुत है, अदृश्य है, यह दिखती नहीं है। चल रहे हैं, चलते चलते कहीं पे गड्ढा में खाई आ गई। अब हम इसको कैसे बेड़ा पार करेंगे? समाज में बहुत सारी कुरीतियां आएगी, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएगी। आप उस अदृश्य मतलब समझिए समस्या को जूझने के लिए, उसको पार करने के लिए आप शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। इसलिए मेरे प्यारे छात्रों, आपका जो ये डिग्री है एक कागज का टुकड़ा है। इसलिए आप कोई भी अंक हासिल हुआ है, ज़्यादा उत्साहित नहीं हो, ज़्यादा हतोत्साहित नहीं हो, उसको फाड़े नहीं, क्योंकि वह एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन आप किसी के जिगर के टुकड़े हो। इसलिए क्योंकि आप किसी के जिगर के टुकड़े हो, इसलिए मार्कशीट इज नथिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू नॉलेज। इसलिए आप अपने अंदर जो नॉलेज है उसमें आशातीत बढ़ोतरी कीजिए। यह तब आएगी जब आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग होगा। इसलिए मेरे प्यारे छात्रों, आपके विदाई समारोह के दिन भी मैं यहाँ उपस्थित था और यहाँ आया हूँ। आगाज अच्छा हुआ था, आज अंजाम अच्छा है, और अंजाम अच्छा है तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, आपकी सजी हुई मंजिल में सजा हुआ एक परिवार में हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो मुझे ये 2 शब्द बोलने का मौका मिला। मैं बोलते हुए ज़्यादा ही बोल लेता हूँ, इसलिए अब थोड़ा कंट्रोल कर लिया। तो मैं चाहता हूँ अब कि इस स्थिति में आप और आगे देखिए। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। और विज्ञान का आप जो आइंस्टीन साहब का जो आप कंसेप्ट अगर पढ़िएगा
तो आपको पता होगा कि यह जो चीज आपको दी गई है, किसी के द्वारा विरासत में दी गई है, इसे आप मान दीजिए, सम्मान दीजिए, उसमें वृद्धि कीजिए और आप भी एक दिन निष्ठा पूर्वक इसको सौंप कर चले जाइए। जैसे हम लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया, आसरा बाबू ज्ञान प्राप्त किए, समी बाबू ज्ञान प्राप्त किए, कुलदीप भैया ज्ञान प्राप्त किए, ये तमाम लोगों के द्वारा जो आज आपको दिया जा रहा है, जो हम लोगों के अंदर है वो आपको दिया जा रहा है। हम लोग आप उसे सम्मान दीजिए, उसे मतलब इस व्यक्ति को, उसके विचारों को सम्मान दीजिए, आप उसमें वृद्धि कीजिए, इसमें नई ऊर्जा भरिए कि आने वाले पीढ़ी को फिर मैं नए तरीका से सींचूं और एक न एक दिन आप भी इस समाज के कल्याण के लिए आप भी वहां जाकर के उसमें बीजारोपण करके निष्ठापूर्वक का मतलब होता है निस्वार्थ, नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसा सोच करके आप एक निष्ठापूर्वक भावना को रख करके आप भी इस समाज को त्याग करके आप अपने स्थान को पर इस आत्मा का मिलन परमात्मा से करवा दीजिए और चले जाइए। इसीलिए यह जीवन मिला है आपको। इस तमाम बातों को लोग सुनता गौर से है लेकिन जीवन में ढालता बहुत ही कम है। यही स्थिति हमको थोड़ी सी नकारात्मक लगती है तो मैं स्ट्रिक्टली एक्शन लेता हूँ कभी भी, और देखते होंगे मेरी डंडा जब बोलती है तो फिर कांपने लगते हैं। यही स्थिति सब है। इसीलिए मेरे प्यारे छात्रों, कहा भी गया गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गाड़ी गाड़ी काटे खोट और अंदर हाथ सहाय दिए बाहर मारे चोट। इसीलिए जब भी आपको पिटाई लगती है, आपको कोई शक्ति होती है आपके ऊपर, तो ऐसा जरूर इच्छा होता है अंदर में कि इसके प्रति सहानुभूति भी होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती है सहानुभूति। उसके बाद बहुत तकलीफ होता है। हम लोग आपस में बैठ करके इसका जो है सो मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, चिंता नहीं करते हैं हम लोग, चिंतन करते हैं और इस स्थिति में हम आपको फिर अगले स्थिति में सजाने का प्रयास करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे छात्रों, इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए हैं, सही बात है, आप आदर पूर्वक आए हैं, शिक्षक का एक एक बात मान करके यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज यहाँ आप अपने पड़ाव को अंतिम नहीं करें, यहाँ से समझिए पुनर्जन्म हुआ और जब आप जन्म लिए हैं तो आप जीवन में कुछ करके दिखाइए और आने वाला जो इंटरमीडिएट का है और उसमें जो भी अंक लाए उसमें आशातीत बढ़ोतरी कीजिए। बहुत खुशी होती है जो इस बार 400 प्लस अंक लाने वाले छात्रों की संख्या ज़्यादा है। पिछले वर्ष 400 प्लस अंक लाने वालों की संख्या हमारे हम दोनों व्यक्तियों के सानिध्य में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या मात्र 17 थी, इस बार 20 प्लस जा चुकी है। तो मैं चाहूँगा एक बार उस तमाम छात्रों के लिए जोरदार ताली। जो भी छात्र अपने अंक से लगता है कि हम नाखुश हैं, हम समझते हैं कि आप व्यर्थ कर रहे हैं अपने समय को गमा करके, आप लग जाइए। किसी का ना आओ देखिए ना ताओ, कल को किसने देखा है, कल का दिन आपका खुलेगा। अंग्रेजी में कहावत है डोर ऑलवेज ओपन, एक दरवाजा सबके लिए खुला होता है, एक दरवाजा वो दरवाजा एक दिन आएगा, उस डेट आपका आएगा, उस डेट में आपकी नींद खुलेगी। अब आप सोए थे, अब आप जागे हैं, इसलिए जब जागा तब सवेरा। आप जग जाओ और सीधा अपने मंजिल को ढूंढ लो और अपने गुरु के सम्मान में अगर कोई भी प्रकार का कोताही बरतोगे तो मैं नहीं, पूरा जग जानता है, पूरा जन जानता है, पूरा गांव जानता है कि इस चीज को आज तक उसको बहुत ही भारी नुकसान हुआ है। इसलिए मेरे प्यारे छात्रों, आज के इस दिन पे अगर मुझे आप सम्मान दे रहे हैं, इस मुखारबिंद से जो आवाज निकली है उसको एक एक पंक्ति को अगर आप जीवन में ढालने का अगर प्रयास करते होंगे तो मैं समझता हूँ आपको कोई बाल बांका नहीं करने वाला है। अगर कोई दिक्कत है तो हम राकेश सर, अशरफ सर, कुलदीप भाई जी, सब लोग एक परिवार है हम लोगों का, हम लोग आपके साथ खड़े होंगे, कदम से कदम मिला करके आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन आप खड़े होंगे तब जब आप पॉजिटिव दिशा में रहेंगे तब। इसीलिए मेन फोकस मेरा है कि अब यहाँ से आप इंटरमीडिएट का तैयारी करें और चुने, अपने रगबत को चुने। अगर चुन लिए तो अच्छा है, अगर चुनने में अगर कठिनाई है तो आप किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। एक्सपर्ट एज ए टीचर और एक्सपर्ट होते हैं एजुकेशन लाइन के, उससे आप सलाह लें और जो आपको मार्गदर्शन देते हैं, जिस सेक्टर में आपको कहते हैं उस सेक्टर को चुन लें और निश्चित आपका लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाएगा। ये हमारी आवश्यक शुभकामना एवं ताली हुआ बहुत। एवं कल आने वाला दिन, रविवार का दिन, छुट्टी का दिन, भारतीय समय अनुसार 9 बजे मैं आपको इस मंच से जय घोष करना चाहता हूं कि कल आप लोग विदाई समारोह में भी मैंने ऐसे ही आकर के निमंत्रण दिया था एक दिन पहले कि आप लोगों को निमंत्रण है। छात्र भोज का आयोजन हमारे यहाँ हर वर्ष होती है राकेश मैथमेटिक्स क्लासेज में, और कल भी जो आयोजन होगा
वह एक ऐसा ही कार्यक्रम देखने को मिलेगी, मन सजेगी, सारा ऑल स्टूडेंट रहेंगे राकेश मैथमेटिक्स क्लासेस के माध्यम से, और आप यही कार्यक्रम को एक बृहद स्तर पे कल देखने को मिलेगी, जिसमें हमारे सर जी भी रहेंगे। इसलिए मैंने सर जी को भी आमंत्रित पहले कर चुका हूं, और आप लोगों को आमंत्रित करने के लिए अब मैं एक नॉर्मली भाषा में मैं बताना चाहूँगा कि आप जितने भी छात्र हैं, देखिए जो अशरफ सर के पास पढ़ते हैं, मुनव्वर बाबू के पास पढ़ते हैं, डोंट माइंड, डोंट फिकर, नॉट चिंता, बिल्कुल फ्री माइंड में रहे। एक चीज बताओ, पूरा जयनगर का विद्यार्थी राकेश सर के पास पढ़ने आएगा? कोई जरूरी नहीं है। जहाँ पढ़ रहे हैं बिल्कुल उसमें एकदम डंका बजा के पढ़िए, चोट मार के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बेहिचक बेझिझक कहीं भी पढ़िए, लेकिन गुरु का सम्मान करना नहीं भूलिए। और कल आप एक बार जरूर आएंगे, जो भी राकेश सर से परिचित हैं, अगर जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं, तो आप कल इस कार्यक्रम को सफल बनाने का कृपा करेंगे। बस इतना ही कहके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो उनको भी मैं अपने हाथों से इस माल्यार्पण करके इसे और दीर्घायु होने की और नई ऊर्जा के साथ आपकी सेवा करने के लिए, नए छात्रों को प्रेरित करने के लिए एक प्रकार का अभिवादन स्वीकार करें। जो बड़ी मेजर बात थी कि हमारे इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट और साथ में हम लोगों के सबसे बड़े मार्गदर्शक के रूप में जो प्रेजेंट हुए हैं और हमेशा हर समय तैयार रहते हैं, अब वो विदाउट इस पल के और इस क्षण के खाली हो जाए वो भी बेहतर नहीं होता है, शोभा नहीं देता है। इसलिए सर को मैं अपनी तरफ से नन टीचिंग है, इसलिए मैं हाँ